मेरे ये समझ में नहीं आता कि विभाग वाले किसकी चमचागिरी करते हैं। विभाग वाले ना जेई आता है, ना एक्शन आते हैं, ना कोई भी नहीं आता, ना PWD के आते हैं, ना किसी खंड विकास उसके आते हैं कोई भी। सर ये क्या बोलते हैं, जो भी आते हैं हमारे ये ग्रामीण लोग अपने ही इकट्ठे होके फीता लगा के चले जाते हैं। मैंने सर ये बोला था मन का 1-2 दिन रुकवा दो, मन का हम कागज कुगज दिखा देंगे। वो बोले ना आज ही टूटना है तो आज ही है। और मेरे साथ मारपीट भी करी, ऊपर से कमरे में बंद करा, फिर मेरे को मारा भी गांव वालों ने ना। और जिन्होंने सर मेरे को मारा है ना, उनके पास मेरे पास आज भी वीडियो उनकी रखी हुई ना। यही तक खाली राउंड तक, बस उससे आगे ना किसी को नोटिस जाता है। और जबकि हम बोलते हैं हमारा तो तब भी नंबरी है, उन लोगों का तो पंचायती है आगे, चाहे किसी के भी सबका लो ना, फिर उनका सबके मकान भी पंचायती पे, उनका सब कुछ पंचायती। हमें बोलते तुम मकान तोड़ो, आज तोड़ो कल तोड़ो, चलो हम तो मकान तोड़ो, हमारा तो खाली और कुछ नहीं है। उनकी तो जमीन पंचायती, वो उनका क्यों नहीं है, उससे आगे क्यों नहीं लेते ये लोग? मुर्दाबाद निर्माण खंड, मुर्दाबाद निर्माण खंड, निर्माण खंड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निर्माण खंड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निर्माण खंड मुर्दाबाद, 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 निर्माण खंड मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं अमिताभ और आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार। आज हम मौजूद हैं डुमेत ग्राम सभा के बाड़वाला में और यहाँ पर एक रोड का मामला आया है। लोगों ने से हमें शिकायत मिली थी तो हम यहाँ मौजूद हैं। कहते हैं ये जो रोड है जो अभी आपके सामने हम दिखाएंगे, ये रोड मायावती के टाइम पे शायद 90 या 94 में पारित हुई थी। और जब भी कोई रोड का निर्माण होता है सबसे पहले सर्वे होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई निर्धारित की जाती है, उस हिसाब से ये रोड बना है। गाँव वालों का कहना है कि जब से ये रोड कटा है हमने कोई अतिक्रमण नहीं करा। जहाँ पर रोड कटा था, जैसा रोड का निर्माण हुआ वहीं ज्यों की त्यों हमने 1 इंच जगह उनकी नहीं ली है। लेकिन उसके बाद ये निर्माण खंड को स्थानांतरित होती है रोड, क्योंकि पहले ये अम्बेडकर रोड के नाम से बना था। उसके बाद निर्माण खंड को जब स्थानांतरित हुई तो डामरीकरण के नाम से यहाँ अतिक्रमण के नाम से नोटिस दिया गया। और नोटिस में सिर्फ उन्हीं लोगों को नोटिस दिया गया जिनकी राजनीतिक पैठ नहीं है। ये इनका सीधा सीधा आरोप है। इनका कहना है कि केवल उनके मकान तोड़े गए जिनकी राजनीति से कोई गहरा संबंध नहीं है, और बाकी जिनके राजनीतिक गहरे संबंध है, पैठ है, उनके घर को छोड़ा नहीं गया। और कुछ ही लोग, क्योंकि जब अतिक्रमण का नोटिस हुआ था, जब अतिक्रमण का चिन्हित हुआ था, तो यहाँ से लेकर ये 4 किलोमीटर तक रोड है, वहाँ तक चिन्हित किया गया था। लेकिन कुछ मकान को तोड़कर उसको रोक दिया गया, क्योंकि आगे शायद राजनीतिक पैठ वाले लोग मौजूद थे। इसलिए अब इनका गांव वालों का आरोप है कि हमें इंसाफ चाहिए। ये जो नोटिस है ये इनलीगल है, गलत है, क्योंकि पहले भी हमारे मकान तोड़े गए थे। जो अब अतिक्रमण का नोटिस आया वो भी हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं। आइए इस बारे में गाँव वालों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ गाँव के लोग मौजूद हैं, उनका क्या कहना है। सर, आपने शिकायत की थी कि जो हमारा अतिक्रमण के लिए जो नोटिस आया है वो गलत आया है, क्योंकि पहले भी हमारे घर तोड़े गए थे और अब फिर से हमारे घर को तोड़ा जा रहा है। आगे क्योंकि 4 किलोमीटर तक रोड है, वहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि चंद मकान तोड़कर हमारे ऊपर कार्रवाई की गई है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड समाचार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे विषय को उठाने के लिए, हमारे समस्या को उठाने के लिए हमारे पास पहुंचे। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। सर, ये अंबेडकर मार्ग से ये रोड है। सन 1994 में ये रोड यहाँ से बाड़वाला के, ये डुमेट से लेकर चिलवे हड़ोवाला तक ये रोड बनी है। फिर क्या होता है कि सन 2020-21 में इस रोड का डामरीकरण के लिए पैसा आता है, चौड़ीकरण के लिए कोई पैसा नहीं आता है, डामरीकरण के लिए पैसा आता है। लेकिन जो है नारायण कंस्ट्रक्शन इनका काम करते हैं, लेकिन विभाग ने, निर्माण खंड ने इसको जो है चौड़ीकरण बताकर हमारी जो है पूरी ज़मीनों को, जो हमारी खसरा खतौनी सब दाखिला खारिज वाली ज़मीन है, रजिस्ट्री ज़मीन है, उनको पूरी तरह से तोड़ने का काम करती है। हमारे आम के पेड़ों को भी तोड़ देती है, हमारे घरों को भी तोड़ देती है, हमारी ज़मीनों को भी ख़त्म कर देती है। और जो है अपने मन मर्जी तरीके से ये लोग जो है दोनों तरफ वाल लगा देते हैं, रोड बिछा देते हैं। फिर हमने भी कहा भाई आप लोगों ने जो है 4 मीटर रोड को ज़बरदस्ती करके हमने 9 या 10 मीटर कर दिया, जैसा आप देख रहे होंगे कि 10-10 मीटर रोड की चौड़ाई है। और उस दोनों तरफ जो है PWD ने अपना, निर्माण खंड ने अपना जो है वाल लगा दिया है। लेकिन उसके बाद सर आज फिर 2023 में हमें दोबारा नोटिस आता है कि आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। हम लोगों ने बड़ा दिल करके लोगों के जनहित के लिए, चलो भाई सबके लिए सुविधा हो जाएगी, जब रोड चौड़ी बन जाएगी तो हमने बड़ा दिल करके सर 10-10 मीटर तक अपनी ज़मीन कटवाई। 4 मीटर के रोड में हमने 10-10 मीटर तक जो है सरकार ने, निर्माण खंड ने जो है ज़मीन एक्वायर करी हमारी। हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन सर अब जब दोबारा हमारे को परेशान किया जा रहा है, हमें दोबारा नोटिस दिया जा रहा है कि आपने अतिक्रमण कर रखा है, तो हम सर बहुत परेशान हैं। हम जो इसमें अब पूरी तरीके से शुरू से ये रोड कब बनी
और ये रोड में कितना पैसा सेंक्शन हुआ, चौड़ीकरण का था या डामरीकरण का था, क्या इसके मानक थे सर? ये देखिए सर, हमने सूचना के अधिकार के तहत भी इसमें जो सूचना मांगी, विभाग ने एक्सरसाइज ही नहीं कर रखी है। कहीं पे विभाग कह रही है कि 4 मीटर रोड है, कहीं पे कह रही है 5 मीटर रोड है, कहीं पे कह रही है 6 मीटर है। विभाग को यही नहीं पता कि रोड कितने मीटर है और क्या डामरीकरण है या चौड़ीकरण है। और जो है कोई अभिलेख विभाग के पास नहीं, सब चीज़ में लिख रही है कि हमारे पे नक्शा नहीं है, हम पे इसके पुराने जो है कागज़ नहीं है। तो विभाग क्या करना चाह रही है? ये क्या है? कोई राजनीतिक रूप से हमें परेशान किया जा रहा है? हम सीधे साधे लोग हैं, हमें कोई राजनीतिक, हमारा कोई ज़्यादा इंटेंशन किसी से है नहीं। हम लोग जो है जनहित के और सामाजिक कार्यों में सबके साथ खड़े रहते हैं। तो हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? और हमेशा हमारे को 20-25 परिवारों को ही परेशान किया जाता है। और जब शुरू में ये चौड़ीकरण हुआ था तो बैंड से लेकर 150 मीटर तक ही चौड़ीकरण किया गया। क्यों 4 किलोमीटर तक चौड़ीकरण क्यों नहीं किया गया? आगे बिल्कुल तंग रोड है, लोगों के बिल्कुल कोई ज़मीन नहीं कटी, हमारी ज़मीन काटी जा रही है और फिर हमारे को परेशान किया जा रहा है। तो सर हम कहाँ जाए? इसीलिए हमने जो है उत्तराखंड समाचार को जो है यहाँ बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहते हैं कि आपने हमारे मुद्दे को उठाया। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर जैसा राहुल भाई ने बताया अभी कि ये 2019-20 में चौड़ीकरण का मतलब डामरीकरण का पैसा आया था, इसमें सेंक्शन हुआ था। तो डामरीकरण के नाम से ही इन्होंने जो है सारे गांव वालों ने इकट्ठे होकर विभाग को संज्ञान में लेके प्रशासन को, और इसको चौड़ीकरण का कोई जियो नहीं था सर इसमें। तो डामरीकरण के नाम से जो इन्होंने जो है हमें 15-20 लोगों को नोटिस भेजे और जेसीबी से इसको पूरा प्रशासन के साथ, दल बल के साथ पूरे गाँव वालों ने इसको रोड में जेसीबी, और हमारे पे पूरी वीडियो फुटेज है, फोटो है उस टाइम के, और किस तरह हमारे गेहूँ के फसलों में, आम के बगीचों में किस तरह कौंदे गए जेसीबी से। तो लेकिन मकान वगैरह जो भी जितना नुकसान हुआ लेकिन हो गया। उसके बाद रोड बन गई सर, दीवारें लग गई, वॉल बन गई सारी इसमें, और तारकुल भी बिछ गई। उसके बाद अभी फिर से हमें नोटिस आते हैं और वो मात्र 15-20 लोगों को नोटिस आते हैं। और किस बात के नोटिस भेज रहे हैं हमारे तो समझ में नहीं आता, जबकि ये रोड मतलब 4 किलोमीटर है, एक्वायर जितनी है, डुमेत हड़वाला चिलियों के नाम से 4 किलोमीटर रोड है ये सर। और लेकिन सबसे पहले तो अगर चौड़ीकरण का जियो तो आप सेंटर से रोड लीजिए ना सर। पहले आपकी कितनी ज़मीन इसमें देखो, किसका कितना मुआवजा मिला है, उसको कितनी ज़मीन एक्वायर है, कितनी उसमें एक्यूज हुई है, प्रॉपर सही तरीके से सही माध्यम से जाओ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने क्या करा, जिधर इनको खुला मिला, जहाँ मकान थे मकान छोड़ दिए, जिधर इनको खेत खुले दिख गए, चाहे नंबरी खेत है, उधर 10-10 मीटर अंदर घुस गए। तो ऐसा नहीं सर, सेंटर से रोड लेते प्रशासन, हमें रोड की हमें भी ज़रूरत है सर। रोड कौन नहीं चाहता रोड अच्छा बने, लेकिन इन्होंने अपने मन मर्जी से गाँव वालों ने, कोई प्रशासन का कोई जेई, कोई विभाग का पटवारी नहीं नापा, कोई फीता नहीं लगा। गाँव वालों ने प्रशासन के दम पे सारा जो है अंटसंट तरीके से तुड़वा दिया। और जबकि सेंटर से रोड लेते तो हमें भी संतुष्टि होती सर। कितनी एक्वायर थी, नापते मुआवजा कितना मिला, फिर उसके बाद कितनी एक्यूज गई उसमें। तो ये सब मामले हैं सर। आगे आपको रोड दिखाएंगे, आगे बैंड कहीं 4 मीटर है। पूरा जो नारायण ठेकेदार है जिसने काम करा, उसके घर के पास खुद 4 मीटर रोड नहीं है सर। आपको आगे चिलियों तक लेके जाएंगे, हम देखेंगे। हाँ। और इसी मामले में हमारे साथ यहाँ एक महिला भी मौजूद है, आइए उन्हीं से जानते हैं उनका क्या कहना है। हाँ, जैसे भाई लोगों ने कहा है कि हमारी जो रोड है जो भी है, चलो हम भी इसी रोड पे चल रहे हैं। हम ये नहीं है कि हमें नहीं जाना है, हमें भी चाहिए ये रोड, लेकिन ये नहीं आगे भी जाओ ना, यहीं तक खाली राउंड तक, बस उससे आगे ना किसी को नोटिस जाता है। और जबकि हम बोलते हैं हमारा तो तब भी नंबरी है, उन लोगों का तो पंचायती है आगे, चाहे किसी के भी, सबका लो ना, फिर उनका सबके मकान भी पंचायती पे है, उनका सब कुछ पंचायती। हमें बोलते तुम मकान तोड़ो, आज तोड़ो कल तोड़ो, चलो हम तो मकान तोड़ो, हमारा तो खाली और कुछ नहीं है। उनकी तो जमीन पंचायती, उनका क्यों नहीं है? उससे आगे क्यों नहीं लेते ये लोग? उनका क्यों नहीं, चाहे कुछ भी निकलवाओ, उनका कुछ नहीं है। हम ही आते हैं नोटिस यहाँ तक के, और कुछ नहीं है आगे। कुछ और भी महिलाएं मौजूद, आइए उनसे भी जानते हैं। सर हम चाहते हैं कि जो विभाग वाले मतलब हमें नोटिस दे के जाते हैं, एक बार वो अगर मौके पे आते और देखते, 1 साल रोड को बन के नहीं हुआ और रोड की क्या हालत हो रखी। और हमारा बाकायदा जो हम काश्तकार हैं उनकी खेती बिना उसके अपने गांव के मतलब अपना 2-4 लोग जो है दादागिरी करते हैं और हमारी काश्तकारों की खेती वगैरह सब वो नुकसान करा उन्होंने पिछले साल भी। लेकिन रोड को 1 साल भी नहीं हो रखा और रोड की हालत ऐसी हो रखी और विभाग वाले हमें नोटिस पर नोटिस थमा रहे। एक बार मौके पे आके वो देखते तो कि अवैध पातन कहाँ हो रहा, तो हम उस नोटिस का जवाब देते। सर विभाग वाले भी मिले हुए हैं इन लोगों के साथ और ये खुद भी मिले हुए हैं और ये 1-2 परिवार वालों को यहाँ से मोड़ से लेके और हमारे घर तक बस इतना इनको चौड़ीकरण चाहिए, आगे कुछ नहीं है सर। जो नंबरी जमीन है उसी पे ये अवैध पातन कर रहे हैं, जो पंचायती है वहाँ किसी का कुछ नहीं कर रहे सर ये लोग।
तो आपने सुना ग्रामीण कितने परेशान हैं। उनका साफ तौर पे कहना है, जो उनकी बातों से उभर कर आया है, कि ये सारा राजनीतिक दबाव में ज्ञात हुआ है। अभी ग्रामीणों ने भी बताया है कि यहाँ तक तो रोड चौड़ा है, यहाँ से ट्रैक्टर आराम से निकल जाता है, लेकिन आगे ट्रैक्टर निकलने की जगह नहीं है, शायद थोड़ी सी दूर पर। और ग्रामीणों को ये लगता है कि ट्रैक्टर से रात को यहाँ खनन होता है, खनन को अंजाम देने के लिए शायद ऐसी कार्रवाई की जा रही है। आइए पूरा मामला क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। ये रात भर खनन करते हैं, इसीलिए सोचते हैं हमें चौड़ा रोड चाहिए। ये बोलते हैं अब कब्जा कर रखा, अगर हम अब कब्जा कर रखा तो आगे भी देखो, जिनके किसी के जहाँ रोड जा रही है सबका रजिस्टरी जमीन नहीं है, हमारी तो रजिस्टरी जमीन है, हमने खरीद रखा। पूरे डूमेट में, हड़ वाला चिलियों में, पूरे में जांच करो इसकी। जिनके पास पंचायती जगह है, जिनका रजिस्टर वाली नहीं जगह नहीं है, उनको सब लोगों ने साइन दे रखा कि हमें रोड चौड़ी चाहिए। इसलिए सबकी जाँच करो। हमारा मकान टूटेगा तो टूटने दो, अगर हमारा विवाद कब्जा होगा तो ठीक है, साथ में इनका भी टूटना चाहिए जो रोड मांगते हैं। हमें कुछ नहीं, रात भर सोने नहीं देते, खनन करते हैं रात भर। हड़वाले तक होना सर, हर जगह हम लोगों ने झाड़ी मजदूरी करके मकान बना रखे हैं, बड़े मुश्किल से हम लोगों ने मकान बना रखे हैं। झाड़ी मजदूरी होना चाहिए, ये सबकी वो होनी चाहिए। हम भी अपने कागज घर बना रखे कैसे करके। खनन का मैटर ये है कि जितने यहाँ ट्रैक्टर है तो ठीक है, लोकल में मकान बन रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपके गांव के हैं तो हमारे गांव के हैं तो ट्रैक्टर से रेता आएगा, बज जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर चिलियो, लांगा, बूट, तौली का माल इधर से जाता है, जबकि सामने फॉरेस्ट का बैरियर है। उसका पैसा बचाने के लिए सारे ट्रैक्टर इधर से जाते हैं, लांगा तक के जाते हैं। और अब डंपर भी चलने लगे सर, रोड जितना ज़्यादा बने, डंपर भी रात भर जो कहीं ना मतलब सोने नहीं देते इधर रात भर, और कभी बड़ा हादसा हो जाएगा बच्चों के साथ या कहीं भी एक्सीडेंट पॉइंट है वहाँ पे। तो ग्रामीण रोड है सर, और इसमें हाईवे नहीं सर, डंपर चलते इसमें खनन के अब धड़ाले से, और ट्रैक्टर इतने चलते कि लांगा तौली तक का माल इधर से जाता सर। और सामने फॉरेस्ट का बैरियर है, कोई एक्शन नहीं लेता, उन्हें पता है धड़ाले से खनन हो रहा है, PW पुलिस वाले संज्ञान में नहीं लेते सर। ये सब चीज़ें हैं इसमें। सब खनन का सब सोए, पुलिस वाले सब मिले हुए, तभी तो हमें कुछ नहीं है। आते हैं, देख के चले जाते हैं, बस हम ही 6-7 घर परिवारों को बोलते हैं बस तुम अपना वो तोड़ो, हम वो तोड़े, आगे जाके क्यों नहीं तोड़ते? वहाँ से तो देखो, एक बार जाओ आगे, हमारे साथ भी चलो, हमें लेके जाओ ना। कैसे उधर से आते हैं नापने के लिए, वो उधर झलूस आते हैं, 6-7 परिवार हमें ही आगे बोलते हैं कि नहीं ऐसा 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 है। आगे जाओ ना, आगे हम भी आएंगे। अगर हमारा टूटेगा रोड, हम भी इसी पे ही चलते हैं, आप लोग भी चलते हो, आगे भी चाहिए रोड, सबको चाहिए। आज तो हम कहीं भी जमीन लेते रोड देखते हैं सबसे पहले, लेकिन ये नहीं है कि 6-7 परिवार ही वहाँ, तो आगे जाके देखो, वहाँ बिल्कुल यूं रोड जा रही, ये खूंटी लगी हुई, उसके नीचे से निकलते हैं, वहाँ से नहीं उनके हाईवे जाता, वो ये हमारे घर से आगे जाता है। और हमारे साथ एक महिला है जिनका कहना है कि जब रोड का चौड़ीकरण हो रहा था, उनका कार्रवाई के दौरान इनसे मारपीट भी हुई है। आइए इन्हीं से जानते हैं पूरा मामला क्या था। आपके साथ मारपीट हुई जैसे हमने सुना है? मारपीट भी हुई। मैंने सर ये बोला था मन का 1-2 दिन रुकवा दो, मन का हम कागज कुगज दिखा देंगे। वो बोले ना आज ही टूटना है तो आज ही है। और मेरे साथ मारपीट भी करी, ऊपर से कमरे में बंद करा, फिर मेरे को मारा भी गाँव वालों ने ना। और जिन्होंने सर मेरे को मारा है ना, उनके पास, मेरे पास आज भी वीडियो उनकी रखी हुई ना सर। और फिर भी ऐसे बोले इनका आज भी तोड़ो घर, आज भी तोड़ो। घर पे बैठने ही नहीं दे रहे, आते समय भी जाते समय भी बोलते रहते इनका घर तोड़ो, इनका घर तोड़ो। सर हमारे तो मोल की ज़मीन है, हमने तो 2 बीस से ज़मीन ले रखी, उसके पीछे भी लोग इतने पड़े हुए, और ऐसे भी नहीं कब्जा ज़मीन है किसी को, तो फिर तुम ही खरीद लो। मैंने तो ये भी बोला पिछली बार। जिन्होंने आपके साथ मारपीट की, क्या विभाग के आदमी थे या यहाँ के लोकल थे लोग? ये डूमेट के सर सारे। तो उन्होंने आपके साथ क्यों मारपीट की, उनका क्या कहना है? क्योंकि उनका तो कोई तोड़ने दो मकान। मैंने बोला सर अभी हमारे पास कागज़ भी है, जिस दिन कागज़ नहीं होगा तब तो तोड़ो, अगर कागज़ नहीं होता तब तो मत तोड़ो। ये करे ना, हमें कागज़ से मतलब नहीं, हमने घर तोड़ना है आपका। मुझे ऊपर से कमरे में बंद करा, फिर उसके बाद ये तोड़ा मेरा घर, सारा सामान सारा फेंक दिया नाले में। जैसा कि आपने सुना, महिला की पूरी बात सुनी, क्योंकि हमने जब पूछा कि वो विभाग के आदमी थे या लोकल आदमी थे, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो लोकल आदमी थे। अब साफ मंशा क्या थी आप समझ सकते हैं। लोकल आदमी अगर इनको दबाव डाल रहे हैं रोड चौड़ी करने के लिए, या तो वो खनन माफिया हो सकते हैं या वो राजनीतिक पैठ के कारण ऐसा कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों करें, हमारी समझ से परे, विभाग को इसमें जरूर संज्ञान लेना चाहिए। तो चलिए थोड़ा मार्ग में आगे की ओर ले चलते हैं आपको। अब देखिए 2 वाहन नहीं निकल पा रहे हैं, आप सामने देखिए, यानी कि यहाँ भी मानक पूरा नहीं है। विभाग के मानक के अनुसार जो भूमि अधिग्रहण की गई थी वो 8 मीटर थी पूर्व में, और ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाए, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी सड़क से हटाया जाए, किसी के साथ सौतेला विहार ना किया जाए। तो
अब हम जो मौजूद हैं वो है इस रोड का अंतिम छोर। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ऊपर एक ठेकेदार का घर है जिन्होंने इस रोड का निर्माण किया था। वहाँ पर भी उन्होंने अपनी निजी टाइल लगाकर अतिक्रमण किया है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है जो नोटिस आया था वो 8 मीटर चौड़े का नोटिस जारी हुआ था। पीड़ितों का कहना है कि जो हमारे नोटिस दिया गया उसमें 8 मीटर चौड़े का नोटिस दिया गया है, तब अतिक्रमण के बारे में बोला गया है। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जहाँ हम अभी मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे ये रोड भी मुश्किल से 4 मीटर भी पूरा नहीं है, और रोड का जो नोटिस आया है वो 8 मीटर का आया है। कि ऐसी मनमानी क्यों है, आइए ग्रामीणों से जानते हैं, क्योंकि जहाँ ठेकेदार का घर है वहाँ पर भी लगभग 4 मीटर रोड चौड़ा है। ऐसा क्यों है, क्यों विभाग किसी हो सकता है राजनीतिक दबाव के कारण ऐसा कर रहा हो, या ठेकेदार के दबाव के कारण ऐसा कर रहा हो। आइए ग्रामीणों से जानते हैं इसी के बारे में इनका क्या कहना है। साहब ये सब गड़बड़ झाला है। देख पा रहे होंगे आप रोड के अंतिम छोर पे जहाँ पे बैंड है, और बैंड ही मात्र 4 मीटर पे है, जबकि ये रोड पहले PWD सैया के अधीन थी। और जो उसके दस्तावेज NH निर्माण खंड के हैंडओवर करे इन्होंने, तो उसमें एक्शन अपने बात पे ही नहीं रहता। एक्शन कभी बोलता रोड 4 मीटर है, कभी बोलता 5 मीटर है, बैंड 6 मीटर है, कहीं बोलता बैंड 10 मीटर है। तो एक्शन को खुद ही नहीं पता ये रोड कितने मीटर है और कितने मीटर बैंड है। आप देख रहे होंगे आप बैंड है और बैंड 4 मीटर है, और मेरे घर के पास मोड़ पर 9 मीटर इन्होंने रोड एक्वायर करा हुआ सर। तो ये सब गड़बड़ झाला है, इसके दस्तावेज कहीं सही नहीं है। सैया के जो हैंडओवर कागज थे इनके निर्माण खंड में सब इन्होंने गड़बड़ कर रखा, नक्शा गड़बड़ कर रखा, कागज पत्तर सब गड़बड़ कर रखे, और एक्शन हमें गुमराह करते थे। जो पहले के एक्शन थे राजेश कुमार, अभी एक्शन साहब नए आए हैं, उनसे हम मिले नहीं। और ये सब सर गड़बड़ है, सब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बैंड पे ही 4 मीटर रोड है, जबकि नोटिस 8-8 मीटर के भेज रहे हैं सर। तो ऐसे कैसे, आप ही सोच रहे होंगे कि सब कैसे है। देखिए आप, ये सब गड़बड़ है सर इसमें तो पूरा। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद है, आइए उनसे बारे में जानते हैं रोड के चौड़ीकरण को लेकर। कि यहाँ पर जो रोड दिखाया आपने कहा है कि 8 मीटर रोड चौड़ाई पर नोटिस जारी किया गया, और यहाँ हम जो देख रहे हैं मौके पर देख रहे हैं, और पीछे ठेकेदार के घर के पास हमने जो देखा 4 मीटर भी रोड नहीं है। तो इसका क्या मतलब, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई सर, हम तो ये कहना चाहेंगे कि यहाँ 4 मीटर नोटिस, इनको तो ये 4 मीटर का नोटिस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर नोटिस हमें ही है उधर, और है भी 8 मीटर का। लेकिन बोलते हैं चिलो तक चाहिए हमें ये रोड 4 मीटर वाली, 8 मीटर वाली। लेकिन यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो शायद मुझे लग रहा 3.5 पौने 4 ही होगी, इतनी भी नहीं होगी। और बैंड है जो राउंड है, इसका भी देख लो कितना, हमें बोलते 9 मीटर चाहिए। तो ये इधर क्यों नहीं होता? यहाँ दबीकरण क्या बोलते हैं, चौड़ीकरण इधर क्यों नहीं होता? हमारे उधर क्यों होता है? उधर ही होता है बस। तो इसलिए उनको वहाँ वो खनन के लिए रोड चाहिए होगी, प्लांटेशन से करते होंगे, और इधर कुछ नहीं चाहिए इनको। इधर तो स्कूटी देखो तो एक कार वो खड़ी है वहाँ, वो नहीं निकाल पा रहे हैं, और उधर तो 2 गाड़ियाँ निकल सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी अब पहले वो हमने कर दिया, और इसके बाद अब जब ये 2023 फिर आ रहे नोटिस, तो हम ही क्यों आ रहे? इनको भी दिखाओ, इधर भी दिखाओ, इधर भी बनाओ। रोड तो पूरी चीनियों तक है, तो इधर भी बनाइए सर। और लेकिन सरकार से हमें यही वो है कि जो भी करेंगे कार्रवाई एक तरफी से करेंगे, एंड तक, और वहाँ मोड़ से और यहाँ चीनियों तक सबका एक जैसा होना चाहिए। उस दिन हमें चाहे हमें घर तोड़ो, हमारा कुछ भी तोड़ो, हम बाहर रह लेंगे, लेकिन होना चाहिए सबके लिए इक्वल। सबके लिए नियम एक जैसा होना चाहिए। हमें ये नहीं कि हमारा अलग है 6-7 परिवारों का, क्यों हमें क्या 6-7 वहीं तक चाहिए क्या इनको हाईवे? इससे ऊपर पैदल आएंगे? एक जैसा होना चाहिए, नियम होना चाहिए, सबको एक जैसा होना चाहिए। इनको भी नोटिस दो, इनको भी 8 का दो, हमें भी, हम भी तोड़ेंगे। तोड़ एक बार हो भी रखा है, हमारा तोड़ भी रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर हमें ही दे रहे हैं। तो सर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। यही सरकार से हमारा, ये विभाग से हमारा अनुरोध है कि सबके लिए एक जैसा हो। खुद आए, हम भी आएंगे उस दिन, अगर जहाँ से हम गलत होंगे तो हमारा उसी टाइम तोड़ दीजिए। हमारे मकानों में निशान लगाए, इधर किसी के भी नहीं दिख रहे। हाँ, इनके इधर कहीं नहीं है।